मैं अपने गांव का नाम लेना चाहूँगा। घोरगट एक गांव है जो कि मुंगेर ज़िले में है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मेरी बचपन की स्कूलिंग वहीं से हुई। मैंने 10th तक की पढ़ाई और इवन 12th तक की पढ़ाई मैंने वहीं से। कला का जो मुझे प्यार था, कला से तो बचपन से ही प्यार रहा है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरे बाबूजी का कि उस ज़माने में जो कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, बाबूजी शहर में नौकरी करते थे, तो वो ढूंढ कर लाते थे हमारे लिए कि ये पेंट। मैं पेंट कभी देखा नहीं था कि ये ब्रश और पेंट क्या होता है। हम लोग तो शुरू में एक लकड़ी के अंदर वो रुई लपेट के ही हमने देखा था, उसी से सारी कलाकारी होती थी। अच्छा, स्टार्टअप कहाँ किया, कैसे किया, किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी? हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती थी कि फाइनेंस की बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है जिनको कैंसर हो गया, तो एक चुनौती वो भी था मेरे लिए कि एक कैंसर से लड़ना और साथ साथ एक अपनी कंपनी को लेकर आगे बढ़ना। साथ साथ बहुत सारी चुनौती आई, लेकिन कहते हैं ना कि चुनौती से लड़ने वाला लोग ही सफलता की ओर बढ़ता है। और मेरे बाबूजी अक्सर मुझे बोलते हैं कि युद्ध, जुआ और व्यापार, लगे रहोगे तो होगे पार। तो बड़ी कथनी है अच्छी, लेकिन उसके ऊपर करना बहुत मुश्किल है। ये एक पासपोर्ट हम कैरी करते हैं, इसके अंदर देखिए फंक्शन देखिए, इसके अंदर कॉइन रख सकते हैं, काफ़ी ये है। इसके अंदर पासपोर्ट आप रख सकते हैं, आईडी प्रूफ रख सकते हैं, कार्ड्स रख सकते हैं। तो इसके अंदर जितना फंक्शन हो सकता है, एक छोटे से इस वॉलेट में बहुत कुछ समा सकता है। आपकी पूरी मतलब हर सर्टिफिकेट, हर डॉक्यूमेंट आपका समा सकता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। एक बिहारी सब पे बिहारी। जब बिहारी कुछ चाह लेता है ना, तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे पहले जो तस्वीरें देखिए जो हमारे डेस्क पे रखे हुए, एक से बढ़कर एक नायाब चीज़ें जो कि पुरानी जीन्स से बनाया हुआ है। वो जीन्स जिसे हम फेंक देते हैं घर के बाहर, जिसे इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। और बिहार के एक शख्स जिनका नाम है सिद्धांत कुमार ने इनका इस तरीके से बखूबी से इस्तेमाल किया कि आज ये करीब 50 लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं। 50 लोग इनसे जुड़े हुए हैं और उनको रोज़गार देते हैं। और एक से बढ़कर एक चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स ये बना रहे हैं। और तस्वीरें देखिए किस तरीके की खूबसूरत। जो जीन्स हम अमूमन फेंक देते हैं, पुरानी जीन्स कहा जाता है, और आज इनके पास एक से बढ़कर एक कलेक्शन है। दिल्ली में इनका बड़ा कारोबार है। 6 साल पहले इसकी इन्होंने शुरुआत की थी, तब शायद इन्हें भी नहीं पता होगा कि इनका जो बिज़नेस आइडिया है इतना बड़ा हो जाएगा कि मॉल में एक शोरूम है इनका। आज हम स्वागत करेंगे बिहार के रहने वाले सिद्धांत कुमार के पास, जिन्होंने पुरानी जीन्स से इतना लाजवाब कलेक्शन बनाया। तो सबसे पहले स्वागत है। और कहाँ से माइंड में आया आपके कि ये करना है मुझे? जी नमस्कार दिवांशु जी। और जो ये आइडिया है, जब हम किसी आइडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिमाग के अंदर कोई भी चीज़ उपज होती है तो एक प्रॉब्लम से उपज होती है। हमारे घर के अंदर भी एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि घर की दीवार मुझे ऑड लग रही थी कि दीवार जो है काफ़ी पुरानी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि उस दीवार को क्यों ना कुछ एक नया चेंज लाया जाए दीवार के अंदर। तो हमारे पास कुछ पुरानी जीन्स थी, तो हमने जीन्स से पूरे दीवार को डेकोर किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने उस दीवार को डेकोर करने के क्रम में हमने कुछ पुराने बॉटल्स बनाए, पुराने बॉटल को डेनिम से बनाया, हेलमेट्स बनाए, घड़ियाँ बनाई, कुछ चाय की केटल बनाई, लालटेन बनाया। तो ये सब चीज़ें जब हमने बनाई तो दीवार पे हमने डेकोर भी किया। उसके बाद लोग आने शुरू हुए हमारे यहाँ। जो भी लोग आते थे, जो भी गेस्ट आते थे, जो भी फ्रेंड्स आते थे, तो वो लोग हमेशा इस काम को सराहते थे। और हमें लगा कि क्यों ना इस आइडिया को एक मार्केट के अंदर लाया जाए, लोगों तक इनकी रीच बनाई जाए। तो धीरे धीरे हमने प्रयास किया इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की। लोगों ने काफ़ी सराहा और आज भी लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं चीज़ों को। तो आज आप देख रहे हैं हमारे पास कि इतने रेंज में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कौन कौन सी वैरायटी या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं और रेंज क्या होती है, क्योंकि रेंज काफ़ी मायने रखता है इंडियंस के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, जो प्राइस रेंज की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल क्या होता है, जब हम कोई मशीन से बनी हुई या मोल्डिंग मशीन या प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, जो मशीन मेड प्रोडक्ट होती है, उसके बनिस्बत जो हैंड क्राफ्टेड जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है। तो इसको लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है कि जो हमारा नॉर्मल, जैसे आप ये समझ लें कि आज प्लास्टिक की चप्पल हम यूज़ करते हैं, वो अगर 100, 200, 250, 300 रुपए तक जाती है, तो हमारा हैंडीक्राफ्ट की जो चप्पलें हैं
वो चप्पल हम 500 रुपये तक लेके आते हैं, क्योंकि एक चप्पल को बनने में पूरा एक दिन का वक्त लगता है। और ये समझ सकते हैं कि अगर ये चप्पल बना है तो अगर कोई कलाकार, कोई लेबर अगर काम कर रही है इस चप्पल के ऊपर, तो समझ सकते हैं कि उसकी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। इसके अंदर मटेरियल भी है, बहुत कुछ होता है सिस्टम में जब बनता है चीज़। तो हमारी प्राइस रेंज जो है हमारा 100 रुपये से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम आप जितने रेंज तक लेके जाएं, अगर हम कहें सोफ़े की बात करें तो हम लोग 15,000 पर सीट सोफ़ा बनाते हैं, और हमारा 45,000 तक जाता है 3 सीटर पर की अगर हम बात करें। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस अभी तो 30 से 40 लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद भी और बाहर भी लोग काम करते हैं। जैसे इन हाउस जो हमारे पास 30 से 40 लोग अभी काम कर रहे हैं, जो कि इन छोटे प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। इसके अलावा हमारा डेनिम जो पुरानी जींस से हम लोग इंटीरियर का भी काम अभी हमने स्टार्ट किया, तो उसमें भी 10-12 लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो पूरी टीम है, 40-50 लोग हो जाते हैं। कई बार हम लोगों को और भी जोड़ते हैं कुटीर उद्योग के माध्यम से। तो कह सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट तो है ही 30 से 40-50 लोगों की, लेकिन साथ साथ हम आसपास के घरों के अंदर भी रोज़गार देते हैं। एक फैमिली के अंदर अगर 3 लोग भी काम कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि 10 से 12 लोग रेगुलर हमारे महीने में 1-2 बार तो हम लोग उनको रोज़गार देते हैं। मतलब कि कोई घर से भी इस काम को जारी कर सकता है। मान लीजिए उसने ये प्रोडक्ट बना लिया, आपको वो दे दिया और उसे आप पैसा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ऐसा कंसेप्ट है, क्योंकि जब ऑर्डर की बात करते हैं, जब हमारे पास बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, जैसे हम यूएसए से हमारे पास कई बार ऑर्डर आते हैं या ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आते हैं, तो वैसी स्थिति में उनका बल्क ऑर्डर होते हैं। तो हमारे पास सक्षम हमारी कंपनी 40 से 50 की टीम तो होती है, लेकिन उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर मान लीजिए कि हम एक वॉलेट की ही बात करें, तो वॉलेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वॉलेट की हम बात करें तो इसकी अगर कटिंग होती है, इस कपड़े की कटिंग होती है, तो हम 2-4 घरों में इसकी कटिंग के लिए भेज दिया। इसके ऊपर जो हमने सामान लगाया, जो लेदर लगाई, इसकी कटिंग के लिए कहीं और भेज दिया। तो ऐसी चीज़ें हम जोड़ जोड़ के आसपास से जोड़ते हैं, और इसको असेंबल करने का काम हम अपने फैक्ट्री के अंदर करते हैं। मतलब कि पार्ट्स जो है कहीं और बनते हैं और आप असेंबल करते हैं। जी एग्जैक्टली। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिनके पास हुनर है, जो कुछ बना सकते हैं पुराने, जिनसे वो अपने घर में बनाएं और ये उन्हें खरीदते हैं या ये आपको ऑर्डर भी देते हैं। एक स्वरोजगार की दिशा में सिद्धांत कुमार बड़ा काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि 50 से ज़्यादा भी लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। अब यूँ समझ लीजिए कि जब ये लॉकडाउन का वक्त था तो 25 घरों में अगर हमने रोजगार दिया, तो उनके घर में लॉकडाउन के समय ऐसा था कि लोग बिल्कुल बैठे थे, ऐसे कि लोग के पास काम नहीं था। तो 25 घर में आप समझ सकते हो कि अगर 3-4 बंदे भी अगर घर के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं ऐसे में। तो कई लोग जुड़ते हैं, काम इसी तरीके से चलता है, धीरे धीरे लोग को जोड़ भी रहे हैं। बिहार से कहाँ के रहने वाले हैं? पढ़ाई कहाँ की आपने? मैं अपने गांव का नाम लेना चाहूँगा। घोरघट एक गांव है जो कि मुंगेर ज़िले में है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मेरी बचपन की स्कूलिंग वहीं से हुई। मैंने 10th तक की पढ़ाई, इवन 12th तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की। इसके बाद फिर मैंने मुरारका कॉलेज है एक सुल्तानगंज में, छोटे से शहर में है, तो वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा आर्ट के ऊपर अलग झुकाव था। तो मुझे पता चला, किसी ने सजेस्ट किया कि तुम फाइन आर्ट कॉलेज में अपनी पढ़ाई करो। तो फिर मैं पटना आर्ट कॉलेज का किसी ने सजेशन किया मुझे, तो फिर वहाँ पे मैंने अपनी फाइन आर्ट की पढ़ाई शुरू की। 2 साल के बाद फिर मैं दिल्ली मूव कर गया कि और मुझे लगा कि दिल्ली में अगर पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा और हट के हम पढ़ाई कुछ और सीख पाएँ। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने बैचलर इन फाइन आर्ट कंप्लीट किया। उसके बाद मास्टर इन डिज़ाइन के लिए मैंने IIT बॉम्बे में एडमिशन ली। 2 साल की पढ़ाई के बाद फिर मैंने बेंगलोर में जॉब किया। कुछ महीनों जॉब करने के बाद फिर अपनी कंपनी, अपनी स्टार्टअप किया 2012 में। तो आज ये 2021 आ चुका है। अच्छा, स्टार्टअप कहाँ किया, कैसे किया, किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी? जी देखिए, तो आपका कारोबार काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जब छोटा था तो कैसे था? जब कोई स्टार्टअप करते हैं ना, तो मैंने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन जब भी आता है, एक सॉल्यूशन है, स्टार्टअप एक सॉल्यूशन है। और जब भी हम किसी स्टार्टअप की बात करें तो चुनौतियां भी आती है। हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती थी कि फाइनेंस की बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद थी कि टीम में कौन लोग काम कर सकते हैं हमारे साथ। हमने बहुत लोगों को अप्रोच किया।
तो हमारे साथ में बहुत लोग जुड़े भी। मैं नाम भी लेना चाहूँगा कि अपने दोस्त का, जो कि हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़े, अलग अलग कॉलेज में गए, तो इनको अप्रोच किया। राकेश जी हैं, रुपेश जी हैं, इन लोगों ने जब हमारी कंपनी स्टार्टअप हुई तो ये लोग भी साथ ही, हम लोग सब काम कर रहे थे शुरू में, तो टीम बनी, धीरे धीरे काम बढ़ा, फिर एक्सपीरियंस आए, फिर कुछ वक्त के बाद कंपनी बिल्कुल ड्रॉप हो गई। हमारी चुनौती बहुत ज़्यादा आई कि कंपनी एकदम ज़ीरो लेवल पे आ गई, कंपनी एकदम ख़त्म हो गई, बिखर गई, टीम बिखर गई, सब लोग अलग हो गए। तब सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। स्टार्टअप की कहानी ही ऐसी होती है, शुरुआत में छोटे से होती है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर असफलता की कहानी भी स्टार्टअप से जुड़ती है। आपकी भी कहानी कमोवेश यही लग रही है। जी, और कह सकते हैं कि जब बिखरी टीम, तो उस समय और बड़ी चुनौती हो गई कि मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है जिनको कैंसर हो गया, तो एक चुनौती वो भी था मेरे लिए कि एक कैंसर से लड़ना और साथ साथ एक अपनी कंपनी को लेकर आगे बढ़ना, साथ साथ बहुत सारी चुनौती आई। लेकिन कहते हैं ना कि चुनौती से लड़ने वाला लोग ही सफलता की ओर बढ़ता है। और मेरे बाबूजी अक्सर मुझे बोलते हैं कि युद्ध, जुआ और व्यापार, लगे रहोगे तो होगे पार। तो बड़ी कथनी है अच्छी, लेकिन उसके ऊपर करना बहुत मुश्किल है। तो हमने लगातार निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे और आज इस मुकाम पे हैं कि आज आपसे जुड़ने का अवसर मिला है हमें। जीरो से स्टार्ट किया था इन्होंने और सफलता की बुलंदियों को आज एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने चूम लिया है। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आप दिल्ली में कारोबार करते हैं, लेकिन पटनाइट्स के लिए क्या, बिहारियों के लिए क्या, अगर कोई बिहारी इन कला को सीखना चाहता है तो उनके लिए क्या? देखिए, अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, अभी जैसे कह सकते हैं कि मैं जगह जगह जैसे किसी एनजीओ के साथ जुड़ के भी लोगों को इस कला को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में मेरा सोच है कि मैं सारे एक्सपीरियंस सब कुछ सीख कर मैं अपने गांव वापस आना चाहता हूँ। बिल्कुल। और गांव वापस आने के बाद मैं वहाँ पर रोजगार देना चाहता हूँ लोगों को। और रोजगार देने का मतलब ये है कि मैं हर घर के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से हर घर को जोड़ना चाहता हूं जिनके यहाँ रोजगार नहीं है। जब अभी हम मार्केट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट की रीच बना रहे हैं, जिस दिन हमारा रीच सक्सेसफुली हो जाता है तो हम बिल्कुल अपने गांव वापस आएंगे और वहां पर रोजगार के अवसर जरूर। मेरी तो ख्वाहिश है कि एक स्टोर जो है आप पटना में भी खोलें, क्योंकि आपकी पटना कर्मभूमि रही है, यहीं से तालीम ली है, तो यहाँ तो होना ही चाहिए एक स्टोर। जी बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद इस तरीके से रहेगा, अप्रिसिएशन मिलेगी, लोगों से जुड़ पाएंगे, लोग अगर हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, तो बिल्कुल हम पटना तक जरूर आएंगे। पटना क्या, हर छोटे शहरों में भी आएंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जैसे हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं, दुकानों में कोई सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक का थैला हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो ये दिली ख्वाहिश है कि मैं हर घर में कम से कम अभी फ़िलहाल पुराने कपड़ों से, पुराने जींस से एक थैला बनाऊं। घर घर में इस तरह की से लघु उद्योग का काम करो कि थैला बन के वो आसपास की दुकानों में जाए और उस थैले की कीमत बहुत कम हो। तो कम से कम शुरुआत तो हम यहाँ से कर ही सकते हैं कि हर जगह पे इजीली ये डेनिम का थैला अवेलेबल हो। देखिए, आप कह रहे हैं कि आप पुरानी जीन्स से बनाते हैं, लेकिन इस तरीके का इसका मेकओवर किया गया है, ये लग रहा है कि बिल्कुल नई जीन्स से बनाया गया है। क्या आप लोग फैक्ट्रियों का जो वेस्ट मटेरियल होता है जीन्स का, वहाँ से भी आप लोग कलेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि वेस्ट जो जीन्स होती है, जो पुरानी जीन्स होती है, उसको कलेक्ट करते हैं। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपके घर में पुराने कपड़े हो जाते हैं, या तो हम उसको पैर को पोंछने में यूज कर लेते हैं, या फिर कोई बर्तन वाले घर पे आते हैं, उसके बदले में आप वो बर्तन देते हैं, आप उसके बदले कपड़े देते हो। तो उस बर्तन वाले से हम लोग जो है जींस कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारी कंपनी के लिए जींस सोर्स करके देते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि और भी सोर्स करने का ये साधन होता है कि जैसे जींस बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके अंदर डिस्कार्टेड जींस हो जाती है, जैसे वॉशिंग के अंदर जो है फट जाती है जींस। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी कंपनीज जुड़ी हुई है जिनके लिए हम उनके लिए भी सामान बनाते हैं, उसके बदले में वो हमें पुरानी जींस देते हैं या फटे चिटे जींस देते हैं। तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं जींसों को कि अगर कोई थोड़ा साफ सुथरा जींस है तो उसको किस प्रोडक्ट में यूज करना चाहिए। एकदम रद्दी से रद्दी अगर कतरन भी, आखिरी कतरन भी बचता है, तो उसको हम पोर्ट्रेट के माध्यम से, जो कि तस्वीर, हम लोग डेनिम की तस्वीर बनाने का भी हमने काम स्टार्ट किया है, तो पूरा कतरन तक हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं।
पर्यावरण और प्रकृति से लिहाज से अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा काम है। एक तरह से आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल का, जो कि अमूमन फेंक दिया जाता है। एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहते हो, ये सामान, ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, दिल्ली में आपकी जो शोरूम है, आपका जो दुकान है, वो कहाँ है, कैसे कांटेक्ट होगा? अगर लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं तो अभी हमने कुछ फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट किया, ऑनलाइन जो पोर्टल है, तो ई कॉमर्स साइट पे अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट से आप हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। सर्च कैसे करेंगे? डेनिम डेकोर के नाम से आप हमारे प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, और आने वाले 3-4 महीनों में लगभग 200 प्रोडक्ट का टारगेट है कि हम लोग फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन इसको लाइव करें। और दिल्ली में अगर कोई लेना चाहते हैं या और भी सिटीज़ में, तो जगह जगह पर अलग अलग नामों से भी हमने लोगों को फ्रेंचाइजी देना शुरू किया है। जैसे दिल्ली में पेपलॉस नाम से भी हमारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे आप देख सकते हैं। जी, स्टूडेंट के लिए कोई डिस्काउंट अलग से रखिए तो अच्छा रहेगा जी। हमेशा, क्योंकि आप भी यूथ है। हाँ, हमेशा ये प्रयास होता है कि लोगों को सही कीमत पर सही चीज़ें मिले। हाँ। तो वो अच्छा होता है। तो हमने स्टूडेंट के लिए क्या डिस्काउंट की, कई लोग आते हैं तो हम तो उनको 30% डिस्काउंट दे देते हैं, 40% डिस्काउंट दे देते हैं। तो डिस्काउंट की लेने की जो इच्छा जाहिर करते हैं। हाँ। तो हमारा ये प्रयास होता है कि कम से कम जो लोग प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो उनकी पसंद को हम उनको नाराज़ ना करें, उन तक ये प्रोडक्ट पहुंचे, हमारे ये मकसद है। चलिए, सिद्धांत कुमार इन दिनों पटना के दौरे पे आए हुए थे और हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कुछ सामान जो है हमारे ऑडियंस के लिए भी लेकर आए। और सिद्धांत जी, ये इंटरव्यू का आखिरी पड़ाव है, और अपने दर्शकों को ये बता दें क्या क्या इनके पास एक छोटी सी झलक है। हालांकि इनका जो शोरूम है वो दिल्ली में है। अब बता दीजिए सिद्धांत जी, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? सबसे पहले मैं इस बॉटल पे चर्चा करूँगा। हाँ। ये बॉटल जो है, अगर कोई भी छोटे बड़े शहर में आप हमारे डेनिम के प्रोडक्ट को वैसे ही फील कर सकते हैं। ये एक अर्बन ब्रांड है जो कि ब्लैकबेरी का एक डेनिम ब्रांड है। उसमें आप देख सकते हो हर एक शोरूम में आपको ये रिसाइकल की हुई बॉटल आपको देखने के लिए मिल सकता है। इवन हम चलते हैं वॉलेट की ओर, जो हर लोग, सबको वॉलेट चाहिए होते हैं, तो एक वॉलेट है, ये देखिए। ये हमने एक लोटस ब्लैंक के लिए, हमने इस ब्रांड के लिए भी काम किया है, तो ये है। बाकी ये एक पासपोर्ट हम कैरी करते हैं। इसके अंदर देखिए फंक्शन, देखिए इसके अंदर कॉइन रख सकते हैं, काफ़ी ये है। इसके अंदर पासपोर्ट आप रख सकते हैं, आईडी प्रूफ रख सकते हैं, कार्ड्स रख सकते हैं। तो इसके अंदर जितना फंक्शन हो, एक छोटे से इस वॉलेट में बहुत कुछ समा सकता है। आपकी पूरी मतलब हर सर्टिफिकेट, हर डॉक्यूमेंट आपका समा सकता है। ये बैग है छोटे बच्चों के लिए, जो 12-13 साल की बच्चियाँ बहुत पसंद करती है। ये चप्पल है। ये चप्पल जो कि ये हमने अपने फैक्ट्री में नहीं बनाया है, ये राजस्थान में हम रिसर्च के दौरान जो है इन चप्पलों को हमने डेवलप किया, और वहीं जब भी इसका ऑर्डर आता है तो हम इसको राजस्थान में इसको प्रोडक्शन करते हैं। ये है, ये बैग है। ये इंडिया से बाहर भी लोग, ये जिम बैग है, इसको इंडिया से बाहर काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। ये देखिए, ये घड़ी है, बच्चों के टेबल पे अलार्म क्लॉक है। इस तरीके से कर सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर है। ये चश्मा कवर है, ये देखिए चश्मा कवर कितना प्यारा डिज़ाइन है। इस तरीके से इसके अंदर आप चश्मा कैरी कर सकते हैं। ये पेंसिल पाउच है, बच्चे जो है इसके अंदर अपने स्टेशनरी चीज़ें रख सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही प्यारा छोटा सा है ये, टेबल पे पेन स्टैंड, आप हमेशा इसको फील कर सकते हो। ये सिपर है। इस तरीके से लगभग 400 से 500 तरह के प्रोडक्ट की रेंज है। जहाँ भी हम सोच सकते हैं, जो भी क्वेरीज आती है हमारे पास कि आपने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आप हमारे लिए ऐसी चीज़ बना दो, तो हम वो भी करते हैं कि हम लोगों के डिमांड के अनुकूल हम प्रोडक्ट डेवलप। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से ही आप कलाकार थे क्या? कुछ करते रहे जी, क्योंकि ये ज़्यादा काम जो ट्रेलरिंग सेक्शन का ज़्यादा है, तो बचपन से ही कुछ कपड़ों को काटते रहते थे, कतरन, इस तरह का हुनर था क्या? देखिए, बाद में कला का जो मुझे प्यार था, कला से तो बचपन से ही प्यार रहा है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरे बाबूजी का। कि उस ज़माने में, जो कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, बाबूजी शहर में नौकरी करते थे, तो वो ढूंढ कर लाते थे हमारे लिए कि ये पेंट, मैं पेंट कभी देखा नहीं था कि ये ब्रश और पेंट क्या होता है। हम लोग तो शुरू में एक लकड़ी के अंदर वो रुई लपेट के ही हमने देखा था, उसी से सारी कलाकारी होती थी। तो बाबूजी शहर में रहते, वो छोटी छोटी चीज़ लाकर हमें देते थे, और बचपन में हर दिन मेरा ये होता था ना, कहते हैं ना कि रोज़ मैं मूर्तियाँ बनाता। मुझे मूर्ति, नए चीज़ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था।
मुझे आज भी याद है कि एक बार मैंने बहुत बड़ी मूर्ति देखी थी गांव के अंदर की, आखिर इतनी बड़ी मूर्ति है और ये कैसे बना होगा, इतनी मिट्टी का वजन होगा, 5 लोग उठा रहे कैसे। तो मुझे लगा नहीं यार, अंदर कुछ इसके अंदर वो कुछ होगा, कुछ वेस्ट मटेरियल डाला हो। तो मैंने उस टाइम पे भी एक बॉटल को लिया था, बचपन मुझे लग रहा है कि मैं 8 साल 9 साल का रहा होऊंगा, और उसमें एक बॉटल को स्कल्पचर का रूप दिया था, उसको ह्यूमन फिगर से मिड शेप में डेवलप किया था। तो कला तो बचपन से ही रही है, और कला को हमेशा हमने जो उसका एक बीज तो हमारे अंदर पहले से है कला का, और उसको हमेशा निखारने के लिए हमें निरंतर जो है फील्ड में काम करते रहा हूँ। तो ये रीज़न है कि आज जो भी चीज़ आप देख रहे हैं तो ये है। सिद्धांत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। और मेरे कहने पर, आपको बता दें कि मेरे कहने पर ये पटना आए हैं और ये इंटरव्यू एक तरह से कह सकते हैं मुकम्मल हुआ है, और कुछ प्रोडक्ट्स भी लाए हैं। 1-2 प्रोडक्ट तो हम लेके ही जाएंगे तो आपके लिए आपकी चॉइस है कि जो भी प्रोडक्ट आप लें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहारी होने के नाते आपने स्टार्टअप शुरू किया है, 35 से 40-50 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, आपका रोजगार जो है वो आगे बढ़े, हम यही कामना करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और भी लोगों को रोजगार दें, और जो बिहारी जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको ये मोटिवेट करते रहें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।